हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदी की एक और विधा उपन्यास के बारे में। उपन्यास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और न्यास। उप का अर्थ होता है समीप या पास, न्यास का अर्थ होता है रचना। यानी उपन्यास ऐसी रचनाएं हैं जिनका हमारे जीवन से या फिर मानव जीवन से संबंध होता है, जो हमारे आसपास की चीजों पर आधारित होती हैं। ठीक है। उपन्यास की दो श्रेणियां होती हैं। एक ऐसे उपन्यास होते हैं जो घटनाओं को लेकर रचे जाते हैं, जिनकी रचना का मुख्य बिंदु कोई घटना होती है, वे कहलाते हैं घटना प्रधान। और दूसरे होते हैं जहां पर हम किसी चरित्र की बात करते हैं, किसी व्यक्ति की बात करते हैं, वैसे उपन्यास कहलाते हैं चरित्र प्रधान उपन्यास। उपन्यास के 6 तत्व माने जाते हैं। सबसे पहला है कथानक और कथावस्तु, यानी जो उसकी कहानी है। दूसरा होता है पात्र और चरित्र चित्रण, यानी जिन अ, चरित्रों की बात उस उपन्यास में की गई है। फिर है कथोपकथन और संवाद, यानी क्या, जो वार्तालाप उसमें आपसी जो पात्रों के बीच में दिखाई जाती है, वो कथोपकथन या फिर संवाद कहलाते हैं। देश काल और वातावरण, यानी किस समय से वो उपन्यास लिया गया है, किस देश काल को वो दिखा रहा है, किस जगह को के बारे में वहां से हमें पता चलता है। भाषा शैली, किस भाषा में है, क्या उसकी शैली है। और उद्देश्य, ये सभी उपन्यास के प्रमुख 6 तत्व हैं। हिंदी में उपन्यास का आरंभ माना जाता है 1882 में श्रीनिवास जी द्वारा रचित परीक्षा गुरु से। जो शुरुआती हमारे उपन्यास थे वो अयारी और तिलिस्मी किस्म के थे। अयारी से मतलब होता है चालाकी से भरे, जिसमें कूटनीति टाइप की दिखाई जाती थी। तिलिस्म मतलब जिसमें रहस्य दिखाया जाता था। ये क्या था, हमारा जो उपन्यास लेखन था वो इन्हीं ऐसे वातावरण में ही इसको लिखा जाता था। इनमें इन्हीं चीजों के बारे में बात की जाती थी। हमारा हिंदी का जो पहला अनुदित उपन्यास है, अनुदित उपन्यास का मतलब है जो मूल रूप में किसी और भाषा में लिखा गया, लेकिन फिर उसका सबसे पहले उस हिंदी भाषा में भी उसे अनुवादित किया गया, वो था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित चंद्रप्रभा। मुख्य रूप से मराठी में लिखा गया उपन्यास था। और उन्होंने इसका हिंदी में जब अनुवाद किया तो वो पूर्ण प्रकाश नाम से किया। यानी मौलिक उपन्यास तो परीक्षा गुरु है, और अनुदित पहला उपन्यास है पूर्ण प्रकाश। इसके बाद उपन्यासों का जो वर्गीकरण है, या फिर किस किस तरीके के उपन्यास हम देखने में हमें आते हैं, वो है सामाजिक उपन्यास, जो सामाजिक विषयों पर आधारित होते हैं। इसमें प्रमुख नाम आता है प्रेमचंद जी का। इनके द्वारा रचित उपन्यास हैं सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, निर्मला, गोदान। ठीक है। ये ऐसे उपन्यास हैं जो ग्रामीण वातावरण के बारे में दिखाते हैं, और जिनमें कुछ न कुछ उन विषयों के ऊपर लिखा गया है जो उस ग्रामीण माहौल में, उस ग्रामीण लोगों के लिए एक तरीके की मुश्किल है, उनके लिए एक तरीके की परेशानी है। यानी उनसे संबंधित विषयों पर ही इन सब में लेखन किया गया है। किसी में बेमेल विवाह का है, किसी में जमींदारी प्रथा के बारे में है। तो इन सब मुद्दों को प्रेमचंद जी ने अपने लेखन का माध्यम बनाया। दूसरे आते हैं इसमें जैनेन्द्र कुमार। ये एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे, और इनके द्वारा रचित जो प्रमुख उपन्यास हैं परख है, सुनीता है, कल्याणी, ये सब के सब क्या हैं, जैनेन्द्र जी द्वारा लिखित हैं। और इनका जो मूल भाव है वो क्या है, मनोवैज्ञानिक है। यानी मनुष्य के मन में जो विचारों की उथल पुथल होती है, उसका जो सोच है, उन सब के बारे में इन्होंने अपने उपन्यासों में लिखा है। इसी श्रेणी में अगला नाम आता है अज्ञेय जी का, जिन्होंने शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी जैसे उपन्यासों की रचना की। सामाजिक विसंगतियों को दिखाते हुए, सामाजिक जो विकृतियां हैं उनको दिखाते हुए इलाचंद्र जोशी जी ने कुछ उपन्यास लिखे, जिसमें से सन्यासी,
प्रेत और छाया, जहाज का पंछी है। और इसी क्रम में एक और बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं धर्मवीर भारती, जिनकी प्रमुख रचना है सूरज का सातवां घोड़ा। ये काफी बार पूछा भी जाता है। और नरेश मेहता द्वारा रचित वह पथ बंधु था। ये सारे के सारे जो उपन्यास हैं मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऐतिहासिक उपन्यासों की, जहां पर ऐतिहासिक घटनाओं को या फिर हमारे इतिहास से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, उनको समर्पित जो उपन्यास होते हैं। इसमें बाणभट्ट की आत्मकथा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है, वो इसी उपन्यास का एक उदाहरण है। इसके अलावा वृंदावन लाल वर्मा जी द्वारा लिखित महारानी लक्ष्मीबाई और मृगनयनी, ये भी ऐतिहासिक उपन्यास में आता है। राहुल सांकृत्यायन, रांगे राघव, इन्होंने भी कुछ ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं। फिर अगला है यथार्थवादी या फिर सामाजिक मुद्दों पे बेस्ड जो हमारे उपन्यास होते हैं। जैसे यथार्थ मतलब होता है जो वास्तविकता को दिखाते हैं। इसमें आता है यशपाल जी का नाम आता है, इसमें नागार्जुन जी का नाम है। और इस प्रकार के जो उपन्यास हैं दिव्या और झूठा सच, ये किसने लिखे हैं? यशपाल जी ने लिखे हैं। और बलचन्मा, ये नागार्जुन द्वारा लिखित इसी श्रेणी का एक उपन्यास है। इसके बाद जो कुछ एक ऐसे उपन्यास होते हैं जिसमें किसी आंचलिक परिवेश के बारे में बात की जाती है। आंचलिक उपन्यासकार, इसमें सबसे प्रसिद्ध नाम है फणीश्वर नाथ रेणु जी का। और आंचलिक उपन्यासों की शुरुआत फणीश्वर नाथ जी ने की थी। और मैला आंचल इस श्रेणी का सबसे पहला और सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इसके अलावा राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, शैलेश मटियानी, राजेंद्र अवस्थी, मनहर चौहान और शिवानी ऐसे रचनाकार हैं, ऐसे उपन्यासकार हैं जिन्होंने आंचलिक उपन्यासों में लेखन किया। कुछ ऐसे उपन्यास होते हैं जो किसी एक वर्ग पे आधारित नहीं होते हैं। उसमें क्या है, बहुत सारे वर्गों का समावेश हो जाता है। वे आपके यथार्थवादी और सामाजिक इन सब मुद्दों पे बात करते हैं, किसी एक मुद्दे पे बात नहीं करते, बल्कि एक ही उपन्यास के अंतर अंदर कई सारे मुद्दों को लिया जाता है। इसके बाद हम एक बिल्कुल अलग ही उपन्यास की दुनिया में जाते हैं। कब? जिनकी रचना 1990 के बाद हुई है। 1990 का जो कालखंड था वो एक ऐसा समय रहा 1990-92 में, जिस समय बाबरी मस्जिद वाला जो मुद्दा था वो काफी उछला हुआ था। काफी उसके बारे में वाद विवाद हो रहे थे, काफी चीजें उस समय पे घटित हुई। और वो एक ऐसा घटनाक्रम था जिसने बहुत सारे लेखकों को उस विषय पर लिखने के लिए मजबूर कर दिया था। काफी सारे लेखक उस समय पर हमें ऐसे मिले जिन्होंने उस मुद्दे को केंद्र में रखकर रचनाएं की। और उस समय पर भी बहुत सारे उपन्यासों की रचना हुई जो सांप्रदायिकता पे आधारित थे, जो जातिगत मुद्दों पे आधारित थे। कुछ इसमें नाम लिखे हैं मैंने, जैसे दूधनाथ सिंह द्वारा लिखित आखिरी कलाम, संजीव त्रिशूल की रचना उन्होंने की, अब्दुल बिस्मिल्लाह मुखड़ा क्या देखें, असगर वजाहत सात आसमान, कैसी आग लगाई, मैत्रेयी पुष्पा, अलमा कबूतरी उन्होंने लिखा, चित्रा मुदगल जी द्वारा रचित आह्वा, मृदुला गर्ग, ईदन नम, गीतांजलि श्री, माई, नासिरा शर्मा, जिंदा मुहावरे, गोविंद मिश्र इस समय के प्रमुख ऐसे उपन्यासकार बने जिन्होंने बाबरी मस्जिद, सांप्रदायिकता और जातिगत विषयों पर लेखन किया। अब आपको इसमें आगे मैंने कुछ प्रमुख उपन्यास और उनके लेखकों के बारे में बताया है। इसमें हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखने वाले कुछ उपन्यासों के बारे में लिखा गया है। और जो उनके रचनाकार हैं उनके नाम दिए गए हैं। इसमें से बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो हमें कई बार बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में देखने में आती हैं। अगर हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें भी काफी सारी रचनाएं हैं जो इन्हीं में से आती हैं।
ऐसे ही कुछ उपन्यासों के बारे में। सबसे पहले अमृतलाल नागर जी की हम बात करते हैं। इनके द्वारा रचित उपन्यास हैं बूंद और समुद्र, शतरंज और खिलाड़ी, सुहाग के नुपुर, नुपुर मतलब घुंघरू होता है, नाचियो बहुत गोपाल। ये चारों उपन्यास अमृतलाल नागर जी द्वारा लिखे हैं। अगला उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी, जिसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। ये हरिश्चंद्र युग के एक प्रसिद्ध लेखक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने क्या लिखा था? चंद्रप्रभा, जो एक मराठी उपन्यास है और इसी का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था, जो पहला हिंदी का अनुदित उपन्यास माना जाता है। अगले जो उपन्यासकार हैं वो हैं देवकी नंदन खत्री जी। देवकी नंदन खत्री जी के बारे में शायद सभी इनके नाम से वाकिफ होंगे। चंद्रकांता एक टीवी सीरियल आता था, जो क्या था, इन्हीं की रचना चंद्रकांता का टीवी रूपांतरण था। और इतना प्रसिद्ध ये नाटक था, जो क्या है, हमारे हिंदू मैथोलॉजी, हिंदू वो के जो प्रसिद्ध नाटक आते थे, जो उस समय टीवी में एक अलग पहचान रखते थे, रामायण और महाभारत, उनके बाद सबसे ज्यादा जो दर्शक होते थे वो इस नाटक को देखने वाले होते थे। इसी का इन्होंने एक सेकंड पार्ट भी लिखा, जो चंद्रकांता संतति के नाम से इन्होंने लिखा था। कटोरा भर खून और कुसुम कुमारी, ये सब क्या है, इनके द्वारा रचित उपन्यास है। और चंद्रकांता के बारे में एक और चीज कही जाती है कि ये इतना प्रसिद्ध इनकी ये रचना हुई कि इसे पढ़ने के लिए बहुत सारे जो ऐसे लोग थे जो हिंदी पढ़ना नहीं जानते थे, उन्होंने हिंदी पढ़ना सीखा। ठीक है, तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है लोगों को हिंदी के प्रति, उनके अंदर एक हिंदी जानने की लालसा पैदा करना, या हिंदी के लिए लोगों को प्रेरित करने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इसके बाद अयोध्या से उपाध्याय हैं। इन्होंने जो उपन्यास लिखे, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल। फिर हैं प्रेमचंद, जैसा हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि प्रेमचंद जी ने जो भी उपन्यास लिखे वो क्या थे, सामाजिक मुद्दों पे लिखते थे। प्रतिज्ञा, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, सेवा सदन, ये सब इनकी रचनाएं हैं। और इनका एक ऐसा उपन्यास भी है जो क्या है, जो ये पूरा नहीं कर पाए, और वो है मंगलसूत्र। अगला है जयशंकर प्रसाद। इन्होंने कंकाल, तितली और इरावती, तीन उपन्यासों की रचना की, लेकिन दुर्भाग्यवश इरावती इनका एक ऐसा उपन्यास है जो ये पूरा नहीं कर पाए थे। ये अपूर्ण उपन्यास है इनके द्वारा रचित। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, छायावादी युग के प्रमुख कवि लेखक हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, निरुपमा, काले कारनामे और चोटी की पकड़। फिर अगला जो है इला चंद्र जोशी। इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है जहाज के पंछी, ये काफी बार पूछा जाता है। जहाज के पंछी, सुबह के भूले, सन्यासी, प्रेत और छाया। फिर जैनेन्द्र जी की बात हम करते हैं, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार, मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की शुरुआत करने वाले। सुनीता, परख, त्यागपत्र और कल्याणी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर है यशपाल, इसी क्रम के ये भी जाने जाते हैं। इनके द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास हैं अमिता, झूठा सच। झूठा सच दो भागों में प्रकाशित हुआ। दादा कामरेड, मनुष्य के रूप, उपेंद्र नाथ अश्क, इनके प्रमुख उपन्यास हैं गिरती दीवारें और गरम राख। अगले उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा, चित्रलेखा। ये एक ऐसा उपन्यास है जो बहुत प्रसिद्ध है और हमें काफी बार ये अलग अलग परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव। अगला आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। इन्होंने जो उपन्यास लिखे उसमें हैं वैशाली की नगर वधू, अपराजिता, मंदिर की नर्तकी और धर्मयुग। इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो उपन्यास है वो है वैशाली की नगर वधू। ठीक है ना, इसका काफी बार ये भी आता है। और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी हैं। अगला है राहुल सांकृत्यायन, जिन्हें मुख्य रूप से
यात्रा साहित्य के लिए जाना जाता है, लेकिन एक बहुत अच्छे उपन्यासकार भी ये थे। और इनके कुछ उपन्यास मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। 2 उपन्यास लिखे हैं मैंने, वोल्गा से गंगा और किन्नरों के देश में। अगले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐतिहासिक उपन्यासकार में हमने इनका नाम पढ़ा था। इनकी जो रचनाएं हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये भी काफी बार आता है, अनामदास का पोथा और पुनर्नवा, ये इनके द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास हैं। फिर हैं धर्मवीर भारती, इन्होंने जो लिखे थे गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा, ये क्या है? धर्मवीर भारती द्वारा रचित 2 प्रमुख उपन्यास हैं। अज्ञेय, ये क्या थे? यथार्थवादी लेखन इन्होंने किया था। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। फिर है मन्नू भंडारी, इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं आपका बंटी और महाभोज। मंजुला भगत, अनारो और लेडी क्लब नामक 2 उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। फिर अगला है कमलेश्वर, इनके द्वारा रचित उपन्यास है कितने पाकिस्तान। और इस क्रम में जो आज अंतिम उपन्यास के बारे में आपको मैं बता रही हूँ, यह है भीष्म साहनी द्वारा रचित तमस। ये भी काफी बार हमें देखने में आता है, काफी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आपको मैंने जो उपन्यास आज बताए हैं, इसमें काफी सारे ऐसे उपन्यास हैं जो काफी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कभी लेखक का नाम पूछा जाता है कि इस उपन्यास को किसने लिखा है, कभी प्रश्न अलग अलग तरीके से आते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे प्रमुख उपन्यासों को लिया गया है।